नमस्कार, स्वागत है आपका आईटीपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ महिमा। आज हम बात करने वाले हैं कि बाबूलाल मरांडी ने सत्याग्रह के चौथे दिन जिस तरीके से हेमंत सरकार पर निशाना साधा है, कहा है कि हेमंत सरकार और उनके परिवार वाले अपराधियों को सुरक्षित करते हैं, संरक्षित करते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है अमन सर। स्वागत है आपका प्रोग्राम में। मैं आपकी राय जानना चाहूंगी, क्या हेमंत सरकार सच्ची में ही कहीं ना कहीं अपराधियों को संरक्षित करती है? देखिए बिल्कुल, और बीजेपी ने जिस तरह से पलटवार किया और लगातार हमले कहीं ना कहीं जो है हेमंत सरकार पर एक के बाद एक वो लगा रहे हैं, लेकिन अगर पूरा मामला देखें तो कहीं ना कहीं जिस तरह साजिश में बीजेपी का नाम आया, उसके बाद जो कई सारे नेता बीजेपी के हैं वो उठ खड़े हुए। चाहे आप जो उनके अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश, उनकी बात कर लीजिए, आप जो है मरांडी की बात कर लीजिए, लगातार जो उनकी तरफ बयान है वो आते रहे हैं और आ रहे हैं। और जिस तरह से अब उन्होंने बात कही है कि जो हेमंत सरकार है और साथ में सीएम हेमंत सोरेन का उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया, उनका परिवार का जिक्र किया है, यानी कि उनके पिता जो शिबू सोरेन ने उनका जिक्र किया है और ये कहा है कि उनका परिवार का इतिहास इस तरह का रहा है कि वो अपराधियों को संरक्षित करते रहें, उनको जो है सुरक्षित करते रहें और तमाम तरह के आरोपों से उनको बचाते रहें। तो ये अपने आप में बड़ा आरोप हो जाता है और मुझे लगता है कि ये आरोप जो है वो हाल फिलहाल में जिस तरह से कुछ महीने पहले रूपा तिर्की की जिस तरह से हत्या हुई या मौत हुई, उसको लेकर जब जो है कई सारे लोगों का नाम शामिल हुआ, कई सारे लोगों का नाम सामने आया, उसके बाद इसमें जो पंकज मिश्रा हैं यानी कि उन्हीं के जो पार्टी के नेता हैं उनका नाम जब सामने आया तो लगातार लोग ये कहते रहे कि हेमंत सरकार उनको बचा रही है, हेमंत सरकार कहीं ना कहीं जो है उनको संरक्षण दे रही है और उनके ऊपर जो नकेल कसी जानी चाहिए वो नकेल नहीं कसी जा रही है। और उसको लेकर तमाम तरह के आंदोलन, तमाम तरह के सोशल मीडिया पर और तमाम मीडिया में भी उनको लेकर बातें चली, लेकिन पंकज मिश्रा के खिलाफ कोई भी ऐसा मामला या सबूत सामने नहीं आया जिससे ये साबित हो या कहीं ना कहीं पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी उनके ऊपर जो लगातार तलवार लटक रही थी कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन उस जांच में भी उनको निर्दोष पाया गया। तो कुल मिलाकर ये सब जो पूरा सिनेरियो है इसको लेकर जो है बीजेपी ने हल्ला बोला। इसके अलावा जिस तरह से एक दलित और जिस तरह से उनकी ज़मीन के ऊपर कब्जा करने की बात भी सामने आई कि पंकज मिश्रा ने उनकी ज़मीन पर कब्जा किया, ज़बरदस्ती वहाँ पर घर बनवाया है, इसको लेकर भी हो हल्ला हुआ। लेकिन उनके ऊपर ये सारे जो आरोप थे वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाए, इन्होंने जल्दी ही दम तोड़ दिया यानी कि इस तरह के आरोपों ने। और अब जब बीजेपी लगातार हेमंत सरकार को घेर रही है कि भाई आपकी पार्टी में जो है या आप जैसे जो लोग हैं जो खुद सत्ता पर बैठे हुए हैं वो लोग अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या हेमंत सरकार के सब पलटवार होगा? क्योंकि हेमंत सरकार लगातार जो है बीजेपी पे मुखर है, बीजेपी की नीयत पे सवाल उठा रही है कि वो हेमंत सरकार को गिराना चाहते हैं। लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी ने हमला किया है और खासकर बाबूलाल मरांडी ने हमला किया है कि जो हेमंत सरकार है वो अपराधियों को पनाह दे रही है। बिल्कुल, बाबूलाल मरांडी ने विश्वास की कड़ी को भी हेमंत सरकार के साथ जोड़ा है। कहा है कि हेमंत सरकार पर अब विश्वास नहीं रहा है। रूपा तिर्की के मामले को लेकर कहीं ना कहीं ये गठजोड़ बैठाया जा रहा है कि सीबीआई जांच रूपा तिर्की के मामले में नहीं दी जा रही है। देखिए बिल्कुल, और इसको लेकर लगातार बीजेपी समेत तमाम जो दल हैं, तमाम जो लोग हैं, खासकर अगर हम बात करें कि जो सोशल काम करते हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों ने काफ़ी हद तक ये बात कही कि जो है रूपा मामले की जाँच सीबीआई से होनी चाहिए। खुद परिवार ने भी, जो रूपा का परिवार है, उनके पिता हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि जो रूपा के मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। इसको लेकर वो हेमंत सरकार से मिले भी, लेकिन ये मामला रफा दफा हो गया। यानी इस तरह की जांच के स्तर पर अगर बात करें, क्योंकि एक सदस्य जांच का गठन हेमंत सरकार ने किया और उसके बाद जो उनके पिता थे यानी हैं जो रूपा तिर्की, उन्होंने कहा कि उन्होंने अब न्याय की जो उम्मीद है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। इस तरह के आरोप उन्होंने हेमंत सरकार के ऊपर भी लगाए। तो वही चीज़ अब जो है अब बाबूलाल मरांडी भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हेमंत सरकार जो है गुनाहगारों को पनाह दे रही है। इसके अलावा अगर बात करें कुछ दिनों पहले जिस तरह से जज की हत्या हो जाती है, जिस तरह से वकील की हत्या हो जाती है और तमाम तरह के मामले और तमाम तरह के जो है बीजेपी ने कल भी बहुत सारे आंकड़े गिनवाए बीजेपी की तरफ से, जो उनके अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश, उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि हेमंत सरकार पूरी तरह से 18-20 महीने में फेल साबित हो चुकी है। तो ये एक चौतरफा हमला है हेमंत सरकार के ऊपर। अब हेमंत सरकार इसको कैसे डील करते हैं, कैसे इसको पलटवार करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जाएगा कि बीजेपी जिस तरह से अब फ्रंट पे आकर कहीं ना कहीं हेमंत सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, उससे जो है हेमंत सरकार अब दबाव में है कि क्या वो इसकी पलटवार करेगी। क्योंकि पंकज मिश्रा का नाम जैसे सामने आता है, लोग ये कहते हैं कि उसको बचाने का काम हेमंत सरकार ने किया है। तो क्या वाकई जो सीएम हेमंत सोरेन ने वो इसके ऊपर बयान देंगे या उनकी पार्टी की तरफ से कोई बयान दिया जाएगा? क्योंकि अब बीजेपी लगातार कह रही है कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई, उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो आंदोलन भी करने से पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल, हेमंत सरकार में गुंडा राज है, जंगल राज है, इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ आईटीपी न्यूज।